श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त आज के मुद्दा प्रोग्राम में हम ज़रा बात करेंगे बदलता जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। इसके दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तामीर व तरक्की हो रही है और जिसको बदलता जम्मू कश्मीर कहा जा रहा है। मगर बदलते जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल हैं और उन मसाइल की तरफ अगर सरकार तवज्जो नहीं देगी तो कौन उनकी तरफ तवज्जो देगा, क्योंकि रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के मामलात हैं लोगों के, अगर वहाँ पे लोगों को मुश्किलात झेलने पड़े तो ये सरकार की नाकामी से ताबीर हो सकता है। क्योंकि सरकार जो है वो कह रही है कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, आवाम के मुश्किलात ख़त्म करने के लिए सरकार 24 घंटे काम कर रही है, पर जो बेसिक ज़रूरियत है लोगों के, उनके हवाले से लोगों को मुश्किलात है। और आज के मुद्दा प्रोग्राम में हम जो लोगों की ज़रूरत है उसके हवाले से बात करेंगे। ज़रूरत है बिजली की, और बिजली इन दिनों यानी जून के महीने में भी बिजली अब वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी खासकर जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में भी ज़्यादातर ही गायब ही रहती है और सुबह शाम जो है पावर कट्स लगे रहते हैं और लोग इंतज़ार में हैं कि कब जो महकमा बिजली है वो शेड्यूल जारी करेगा। वैसी सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि हमने शेड्यूल जो है वो सर्दियों के आयाम में हम देखते हैं कि सर्दियों के आयाम में बिजली की किल्लत रहती है, कमी रहती है, फिर महकमा शेड्यूल देता है कि आपको दिन में कितने घंटे बिजली सप्लाई मिल सकती है। तो आज के डेट में भी लोग उसी इंतज़ार में हैं कि कब महकमा अब शेड्यूल जारी करेगा कि किस इलाके में किस टाइम लोगों को बिजली जो है फराहम की जा सकती है। ये सूरत हाल बनी हुई है आज के डेट में बिजली को लेकर। ये जून का महीना चल रहा है, यानी गर्मियां हैं और गर्मियों के महीने में जम्मू कश्मीर में ये सूरत हाल है कि बिजली जो है, बिजली कट्स जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार समर की, जब हम गर्मियों के मौसम की बात करते हैं तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह की सूरत हाल जो है यहाँ आवाम के साथ बनी हुई है कि बिजली सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। और हम ये कह सकते हैं कि एक बहरान से गुजर रहा है जम्मू कश्मीर का महकमे पीडीडी। इसको बहरान ही कहेंगे। अगर जून में आपको दिन में 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ेगी तो ये बहरान नहीं तो और क्या है। जो एदाद शुमार की जब हम बात करते हैं, जो ज़राया हमारे पास हैं, उन ज़राए के मुताबिक एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो एलोकेशन जो है वो 1000 मेगावाट की बात कही जाती है कि आप 1000 मेगावाट तक बिजली जो है वो सप्लाई दे सकते हो आज के डेट में। पर जो ज़रूरत है वो 1400 मेगावाट की ज़रूरत है, यानी 400 मेगावाट का डेफिसिट है। और अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इस तरह बिजली कट्स जो है दिए जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी लाइन पे आपके 5 या 6 रिसीविंग स्टेशन है, उन सारे रिसीविंग स्टेशन में सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है। इस दौर से गुजर रहा है आज जम्मू कश्मीर, इस दौर से वादी कश्मीर गुजर रही है। और यही दौर है जिस दौर में सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है और आवाम को मुश्किलात है, जो बिज़नेस के साथ लोग जुड़े हैं उनको मुश्किलात है, हर एक को ये मुश्किलात फेस करनी पड़ी और ये सूरत हाल शहर से लेकर गाँव तक बनी हुई है। आज के मुद्दा प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फैज़ बख्शी साहब जुड़े हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं केसीसी के, और हमारे साथ फारूक अहमद त्राली भी जुड़े हैं जो कि साबिका ट्रेड यूनियन लीडर हैं और सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं जो कि त्राल में सिविल सोसाइटी है। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए कि जिस संगीन सूरत हाल से अभी हम गुजर रहे हैं। बख्शी साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि गर्मियों के आयाम में इस तरह की सूरत हाल तो कभी ना देखनी पड़ी है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि आज के दिन में भी आपको 4 से 5 या 6 घंटे बिजली कट जो हो रही है, बिजली सप्लाई मुतासिर हो रही है और सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। और ये बदलती जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर ये भी है। जी शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इको हो रहा है, आवाज आ रही है आपको? आप करिए बात, आप करिए बात। ये अजीब गरीब सूरत हाल है कि इस मौसम में, जून में है, मई में ये इको हो रहा है। लाइन ठीक करिए। मैं फारूक साहब आपके पास आना चाहूँगा। सूरत हाल आपकी नज़र में है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और लिखते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जून के महीने में पावर सप्लाई मुतासिर है,
4, 5, 6 گھنٹے کی جو سپلائی ہے وہ روک دی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال شہر سے لے کر گاؤں تک کی بنی ہوئی ہے۔ سبھی کو اور جو اس وقت ناظرین سامنے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ گورنمنٹ بڑے ببانگی دول دعوے کرتی ہے کہ ہم بجلی سپلائی کو تواتر اور متواتر رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان علاقوں تک بجلی لائنز پہنچائی ہے جو آج تک دہائیوں سے نہیں ہوا تھا۔ ہر جگہ پول ہے، تاریں بچھی ہوئی ہے، ٹرانسفارمرز ہے، گرڈ سٹیشن اور ریسیونگ سٹیشن ہے، مگر پاور ندارت۔ سردیوں میں محکمہ لوڈ کا رونا روتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بجلی میں کرٹیلمنٹ کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تو موسمی بہار بھی چلا گیا، گرمی آ گئی، لیکن گرمیوں کے باوجود بھی جبکہ ہمارے پہاڑوں سے برف پگھل رہی ہے، ہمارے لوکل جنریشن ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آج درختوں کی پروننگ، 33 kV لائن کی ریپیئرمنٹ، یہی بہانے لیم ایکسکیوزز بنا کر بجلی سپلائی کے لیے عام لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے۔ اس کے پرتی پیچھے کون سے محرکات ہیں کہ ببانگ دول باوجود کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ یہ واضح کر دے کہ اگر وہ بجلی ناردرن گرڈ سے خریدنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے ہیں تو لوگوں سے بجلی فیس وصول نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اگر 1000، 1500 یا 2000 بغیر میٹر کے ہم بجلی فی بھرتے ہیں، یہ عام لوگوں سے زیادتی ہے۔ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ایسے ہیلے بہانے چھوڑ کر، جیسے ایل جی ایڈمنسٹریشن نے تعمیر و ترقی کی راہوں میں آگے بڑھ کر لوگوں کو سہولیات پہنچائی، یہ بجلی سیکٹر جو ہے یہ کئی دہائیوں سے ویسا پڑا ہے جیسے یہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں تھا۔ فاروق صاحب آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا، طلال صاحب آپ کے پاس میں دوبارہ۔ بخشی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دیکھیے سرکار جو کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ایلوکیشن ہے وہ 1000 میگا واٹ کی ہے اور جو سپلائی کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ 1400 میگا واٹ کی ضرورت ہے، یہ باوثوق ذرائع سے ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور دوسرا کہ باہر کی ریاستوں میں گرمی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ابھی اتنی گرمی نہیں ہے تو یہاں پہ کرٹیلمنٹ زیادہ کی جائے اور باہر ان کو سپلائی جو ہے وہ بہتر دی جائے، یہ بھی ایک نقطہ بنا ہوا ہے۔ پر کیا یہ سوچتے وقت سرکار یا محکمہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ عام لوگ تو سفر ہو ہی رہے ہیں، مگر وہ لوگ بھی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں جو بزنس ہولڈرز ہیں، جو مینوفیکچر یونٹس چلاتے ہیں، جن کو پاور سپلائی کی اشد ضرورت ہے، جن کا کاروبار پاور سپلائی پہ چلتا ہے، کیا ان کی طرف نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے کاروبار پہ کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو بجلی جو ہے یہ بیسک ریکوائرمنٹ، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کپ چاہیے، یہ ہمیں گرمی میں چاہیے، سردی میں چاہیے، اور باہر زیادہ گرمی پڑے اور وہاں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں کم ریکوائرمنٹ ہے، اس کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ میں بھی کافی ایریاز میں بات کر رہا تھا، یعنی باغ علی، مردان انڈسٹریل کمپلیکس، وہاں بھی انشڈور لمبے پاور کٹ رہتے ہیں، راج باغ سائڈ میں، بیمنا سائڈ میں، پٹمالو، نشاط، برین، یہ پوزیشن جو ہے سچویشن چاروں سائڈ تھی۔ میں نے آپ کے پروگرام آنے سے پہلے چیف انجینئر صاحب جاوید صاحب جو ہے ان سے بات کری، بٹ ہی از ان اے ڈینائل موڈ۔ وہ تو کہتے ڈینائی کہتا ہے ایسا ہے نہیں، کہیں ڈیفیکٹ کہیں ہوگا، کوئی خرابی ہوگی تار وار کی لائن کی طرف۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ پورے ٹورسٹ ہبس میں، ٹورسٹ ایریاز میں پوری پاور رہتا ہے،
एक्सेप्टिंग अगर कहीं फॉल्ट। लेकिन मैं भी अपने प्रेसिडेंट साहब जो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैं बुलवार्ड पर है, उनसे फोन कर रहा था। वो कहता है सुबह से 2-3-4 बार गया और पिछले 5-7 रोज से मुतवातिर पाइप लाइट चली जाती अनशेड्यूल कर। और दूसरे हमारे अहदेदार हैं वो खानियार में, वहां की ये पोजीशन है, अहमदनगर की यही पोजीशन नहीं है, और चारों साइड से चारों एरियाज में आप देख लीजिए पोजीशन नहीं है। एक तो अनशेड्यूल कट्स हैं और लंबी टाइम के लिए कट। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में बैठा हूं और ये रेजिडेंसी रोड पर वाक़ा है। पिछले 4-5 दिन में मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि दो दिन मुतवातिर सुबह से शाम तक बिजली बंद रही, और दिन में 1-2 बार चली जाती है इनका। एक तो इन्हें सर्दियों में एक शेड्यूल जिक्र वो किया था कि शेड्यूल के हिसाब से फिर लोग तैयार थे, और उसमें सराहना करूंगा मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, शेड्यूल को करते थे स्थिति। लेकिन आज कोई उस किस्म की बात नहीं है। ये होटल मालिक नाम कह रहे थे कि हमें रात को 10-11-12 बजे उठना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है, और ये टूरिस्ट सीजन है। एक साइड से करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है कि टूरिस्ट यहाँ आए, और फिर ये टूरिस्ट इन हालात से गुजरते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। वो एक रॉन्ग पब्लिसिटी, रॉन्ग इंप्रेशन लेके यहाँ से जा रहे हैं, जिसके हमारे टूरिज्म पर असर पड़ेगा। और ये टूरिज्म की बात नहीं, ये हर एक घर वाले को पता है। घरों में स्टूडेंट है उनको चाहिए, घर में पेशेंट्स है उनको पावर चाहिए, दुकानदार है उसको पावर चाहिए, फैक्ट्री वाले उसकी यूनिट चाहिए, यूनिट वाले को पावर चाहिए। ये हर एक शख्स की जरूरत है, सबको ही पावर चाहिए। और अब तो स्मार्ट मीटर भी लगे हैं और बिलें भी ठीक ठाक लोग दे रहे हैं, और फिर भी ये पावर कट का ये रहना। और अगर पिछले 8-10 दिन पहले उन्हें एक शेड्यूल बनाया था कि हमें मेंटेनेंस के लिए रखना है, 10-11-12 घंटे बंद रखना है, वो तो हो जाता, तो वो हम तैयार रहते लोग। लेकिन अब तो ये अनशेड्यूल कट है और उसके बहानाबाजी। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि चीफ इंजीनियर जावेद साहब ने इनकार किया कि कोई पावर कट नहीं है, कहीं इक्का दुक्का अगर कहीं हो। जब मैंने उनके टेलीफोन के बाद 10 जगह फोन किया है, और मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है। नौगांव में पावर नहीं है, यूनिट्स है वो सफर कर रहे हैं। मुझे एक बेकरी वाले यूनिट कह रहे थे कि उनको पेस्ट्री वगैरह जो चीज उनको वो फेंकनी पड़ रही है, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल बख्शी साहब, ये सूरत हाल जो है शहर की नहीं है बल्कि पूरी वादी कश्मीर की है। जो दूर दराज इलाके हैं, जो कस्बा जात है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब जगह यही सूरत हाल है। और आप कह रहे कि चीफ साहब के साथ आपने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी कोशिश की थी प्रोग्राम के जरिए किसी जो ऑफिशियल है वो इस प्रोग्राम में आए और लोगों तक बात पहुंचाए कि असल हकायक क्या है, पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। फारूक साहब, सरकार ये कह रही है कि ज़रूरत जो पावर सप्लाई की है वो दिन ब दिन अब बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर्स का प्लान बना रहे हैं और पूरी वादी कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स जो है वो अब लगाए जाएंगे, जिससे जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही। पर आप 24 घंटे सप्लाई देने के बगैर कैसे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर सकते हो या कोई भी मीटर लगा सकते हो? क्योंकि जब आपको मीटर लगाना है आपको 24 घंटे की सप्लाई तो देनी है ना। फारूक साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए दोबारा से फारूक साहब के साथ रब्ता। देखिए, सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और जो मंसूबा है अगले साल 2024 तक 25 तक मुकम्मल तौर पर पूरे वादी कश्मीर में जो है स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। पर आप सप्लाई जो है वो गर्मियों के आयाम में पूरी तरह नहीं दे पा रहे हो, तो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का फन कहाँ बनता है? क्योंकि जब आप कोई मीटर इंस्टॉल करते हो किसी एरिया में तो आपको 24 घंटे सप्लाई देनी होती है। आज जिन इलाकों में आपने स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए हुए हैं, शहरी श्रीनगर के बेशतर इलाके जहां पे स्मार्ट मीटर्स लगे हुए, क्या वहां पे आप सप्लाई दे पा रहे हो? बराबर सप्लाई वहां पे लोगों को मिल रही है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर खुद कफील होगा पावर सप्लाई में, पर यह सूरत हाल जो आज के दिन यहाँ के आवाम को सफर देखनी पड़ रही है, जिससे आवाम सफर हो रहा है, यानी गर्मियों के आयाम में बिजली की ये सूरत हाल आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं देखा। फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सरकार का मंसूबा है कि आने वाले साल के अंदर पूरी वादी कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक
اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ جو ابھی ضرورت لوگوں کو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پاور استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس سے تو جب میٹر لگیں گے تو وہ میٹر کے حساب سے سپلائی کا استعمال کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پاور سپلائی میں بہتری تو آ سکتی ہے. پر آج کے ڈیٹ میں آپ جن علاقوں میں آپ نے میٹر انسٹال کیے، آپ وہاں 24 گھنٹے سپلائی نہیں دے رہے ہو، جہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہو ان علاقوں میں تو 12-13 گھنٹے سے زیادہ کہیں بجلی نہیں مل رہی ہے. تو ان حالات میں آپ کیسے سمارٹ میٹر انسٹال کر سکتے ہو؟ پہلے تو جو ابھی فیض صاحب فرما رہے تھے، پہلے تو ہمارے چیف انجینئر صاحب کو اپنے کوزی روم سے باہر نکل کر لوگوں کے مسائل کو دیکھنا چاہیے کہ پاور سپلائی کہاں ہے. یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا اس کے سبارڈینیٹ آفیسرز اور فیلڈ فنکشنریز ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. فیض صاحب نے ابھی سٹی کی بات کی اور ٹوریزم سیکٹر اور فیکٹریز کی بات کی. میں سارے کشمیر، شمالی کشمیر یا ساؤتھ کشمیر کا ایک ریپرزینٹیٹو ہونے کے ناطے دیہات میں جتنی آنکھ مچولی پاور کے ساتھ کھیلی جاتی ہے شاید سری نگر میں اتنی نہیں ہوتی ہے. دوسرے جو میٹرز کی بات کر رہے ہیں، یہ جہاں جہاں شہری سری نگر یا دوسرے قصبہ جات میں انہوں نے سمارٹ میٹرز لگائے، گورنمنٹ ہیز ٹوٹلی فیلڈ in providing the permanent power supply to those consumers. جب ان کو پاور سپلائی 24 گھنٹے نہیں ملتی ہے تو سمارٹ میٹرز لگانے کا کیا فائدہ؟ پہلے گورنمنٹ کو یہ چاہے کہ وہ پاور جنریشن کو بڑھا کر، گرڈ سٹیشنز کو بڑھا کر، رسید سٹیشنز کو بڑھا کر پاور سپلائی کو ریگولرلی کنزیومرز تک پہنچائے. پھر سمارٹ میٹر کے بارے میں گورنمنٹ سوچے کہ اس وقت بھی جو ان میٹرڈ ایریاز ہیں کیا وہاں فیس کی کمی ہے، وہ بھی 1000-2000 روپے ہر مہینے بھرتے ہیں. پہلے گورنمنٹ کو بجلی سپلائی کو ریسٹور کرنے کے لیے 24 گھنٹے متواتر سپلائی ہونی چاہیے. پھر سمارٹ میٹرز کے بارے میں لوگوں سے، جو اس کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے فیکٹری والے ہیں، ٹوریزم سیکٹر والے ہیں یا عام ہاؤس ہولڈ اونرز ہیں، ان سے بات کی جائے تب سمارٹ میٹرز کی بات ہو سکتی ہے. بخشی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب جموں کشمیر خود کفیل ہوگا جب ہم بجلی کی سپلائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا آپ کو ممکن لگ رہا ہے ان حالات میں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کہ جہاں آپ کا بجٹ اگر 7 کروڑ کا ہے اور آپ کا خرچہ جو ہے وہ 30 کروڑ تک جاتا ہے، تو ممکن ہے ان حالات میں، جس سچویشن سے یہاں کا جو بجلی نظام گزر رہا ہے، ان حالات میں خود کفیل ہوگا جموں کشمیر بجلی سپلائی کو لے کر؟ جی، اگر پلاننگ صحیح ہو، یہ پلاننگ سے زیادہ مس مینجمنٹ ہے. ان کو پہلے سے سوچنا چاہیے کہ ہماری ریکوائرمنٹ 1400 میگا واٹ ہے اور ہمیں 400 میگا واٹ کی کمی ہے سرموں سے، اس کے لیے مینیج کرنا چاہیے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایل جی صاحب سے ہماری 2 بار ملاقات ہوئی ہے، ہم دوبارہ ملیں گے. ہم چیف سیکرٹری صاحب سے بھی مل رہے ہیں آج، تو ہم ان کے نوٹس مل جائیں گے. یہ سارا کی یہ تو لگتا ہے کہ مس مینیج ہے. اگر ایک چیف انجینئر صاحب جو انچارج ہیں وہ ڈینائل موڈ میں ہیں، ابھی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہلے میری بات تھی، وہ کہتا نہیں صاحب یہ ہے کہ ہم تو ہر جگہ پاور ہے. تو جو اچھے فاروق صاحب نے کہا یا تو ان کو انفارمیشن غلط ہے یا وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر یہ سب بات کر رہے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں کہ جو ایک ایریا میں ہے اور ان کو ہم موردی الزام پھیلا رہے ہیں، وہاں کو لوکل پرابلم ٹرانسفارمر پر زیادہ لوڈ ہے. میں اس طرح میرے پاس 20 ایریا سے میں نے انفارمیشن کلیکٹ کری، انٹرویو میں بیٹھا ہوں، اور کہیں ہر جگہ جب ذمہ داروں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ذمہ دار لوگ بھی ہیں، زیادہ پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو فیس ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے، کارپوریشن جو ہے وہ خساری کی طرف جا رہی ہے، ہم آگے جو پلانز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. کیسے ہم بہتری کی بات کر سکتے، کیونکہ سرکار کے پاس، لوگوں کے پاس کثیر رقم ہے، سرکاری محکموں کے پاس کثیر رقم ہے جو واجب الادا ہے محکمے کی، وہ ریکور نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر بجلی کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال بنی ہوئی ہے. پہلے سے تو کافی یہاں تو اویئرنیس کافی آئی ہے اور کانشیس بھی آئی ہے. میں دیکھتا ہوں ہر جگہ یہ پاور جو ہے اس کا بڑا جوڈیشس یوز کیا جا رہا ہے.
लेकिन ये भी मिसमैनेजमेंट की बात है। अगर ये लोगों से, कंज्यूमर से फीस वसूल नहीं कर पा रहे, वो एक आम आदमी, ये एक शहरी की तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो उनको कलेक्ट करना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, कॉर्पोरेशन हो या लोग हो, सिविल सोसाइटी हो, ये तो इनको पावर होगी। क्योंकि लोग अगर 5-10% की वजह से तो लोगों को सफर नहीं करना चाहिए ना। ये कोई नहीं, अब ये कह रहे हैं स्मार्ट मीटर करेंगे, प्रीपेड का, ये जो भी करना है इनको, गवर्नमेंट को वो कर लें, लेकिन एक खुदारा पावर दे दे। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे घरों में होते हैं, दवाइयाँ उनको प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। सारा सफर मैं आखिर में फारूक साहब, आप सिविल सोसाइटी चला रहे हैं, आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या कन्विंस कर पा रहे हैं आप भी लोगों को कि बेहतर तरीके से पावर का इस्तेमाल करें? सरकार कह रही है ना कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये हैं, एक तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वो जुडिशियसली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि लोड ज्यादा है, लोग उतना पैसा नहीं देते हैं जितना वो इस्तेमाल करते हैं। इस डिपार्टमेंट के पास हजारों फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो चेक कर सकते हैं। अगर कोई आदमी 1000 की फी भरता है महीने की, लेकिन वो 2000 का खर्च करता है पावर, उनके पास ऐसे पावर्स हैं, वो लाइन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे आदमी को, या उसका जो ये किलोवाट्स बढ़ा सकते हैं, फी बढ़ा सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हमने ग्रीवियंस गवर्नमेंट के पास रखी, मुश्किलात जो लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के पास रखी। मगर से एक सिविल सोसाइटी के जिम्मेदार के, मेरी तमाम कश्मीर के लोगों से अपील होगी कि वो पावर का जुडिशियस इस्तेमाल करे, बिल्कुल गलत इस्तेमाल न करे। ये हमारी लोगों से भी गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैज बख्शी साहब, आपका भी शुक्रिया, और फारूक तराइल साहब आपका शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो पावर सप्लाई को लेकर है, बात हो रही थी इस हवाले से, क्योंकि सरकार कह रही है, जो बख्शी साहब कह रहे हैं कि सरकार के जिम्मेदारान कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो सूरत हाल, जिन सूरत हाल से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल क्या है कि आपको मॉर्निंग में भी 2 घंटे काट लग रहे हैं, और शाम के वक्त भी 2 घंटे जो है वो पावर कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आवाम में जो है तजब्जुब है कि गर्मियों के अयाम में भी महकमा जो है वो लोगों को बेहतर सप्लाई नहीं दे रहा है। लोगों से भी जो आवाम कह रही है कि आप बेहतर तरीके से पावर का इस्तेमाल करें, पर इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महकमा है वो कह रहा है कि ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, तो अगर सूरत हाल ऐसी नहीं है तो वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। और खुद कफील जो जम्मू कश्मीर है पावर सप्लाई में, खुद कफील जम्मू कश्मीर में इस सूरत हाल से आवाम आज के दिन गुजर रही है। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।